तबाही मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान दितवा भारत के तटीय राज्यों पर कहर बनकर टूटा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां एक तरफ जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। इस विनाशकारी चक्रवात से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, नुकसान का पूरा ब्यौरा और राहत कार्यों की जानकारी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। चक्रवाती तूफान के चलते तमिलनाडु में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तूतीकोरिन और तंजावुर में दीवारें ढहने से 2 जाने गई, जबकि मयिलादुथुराई में बिजली का करंट लगने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। राज्य सरकार के अनुसार तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मंत्री के रामचंद्रन ने बताया कि तूफान की वजह से 234 कच्चे घरों और झोपड़ियों को भारी क्षति पहुंची है। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, इस आपदा का कहर बेजुबानों पर भी टूटा है, जिसमें 149 जानवरों की जान चली गई और सबसे बड़ा झटका किसानों को लगा है। राज्य भर में खेती की करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। नागपट्टिनम के वेदारण्यम जैसे कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। तूफान दितवा रविवार शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा और मौसम विभाग ने कुडालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विलुपुरम और चेंगलपट्टू सहित कई तटीय इलाकों में तेज हवाओं यानी 90 किलोमीटर प्रति आवर तक की रफ्तार के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खतरे को देखते हुए आईएमडी ने कुडालोर में खतरे का सिग्नल नंबर 5 जारी किया है और आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त पुणे और वडोदरा के एनडीआरएफ बेस से 10 अतिरिक्त टीमें चेन्नई भेजी गई हैं। परिवहन व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। इंडिगो ने जाफना, तूतीकोरिन और तिरुचिरापल्ली आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी है। साथ ही रामेश्वरम चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। पुडुचेरी में भी साइक्लोन का खतरा साफ दिख रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में भी सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। कराईकल में 900 से अधिक नावों को सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। पर्यटक भी अपनी सुरक्षा के लिए तटों से वापस लौट रहे हैं। इस चक्रवात का असर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश पर भी पड़ने की संभावना है। 3 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान है, जिसके चलते पेना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारत केवल अपनी सीमाओं पर ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश की मदद के लिए भी आगे आया है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत ने उसकी मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय वायुसेना का IL-76 एयरक्राफ्ट राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंच गया है, जिसमें एनडीआरएफ के 80 कर्मियों के साथ लगभग 27 टन राहत सामग्री शामिल है। इस विनाशकारी चक्रवात ने एक बार फिर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जोर शोर से चल रहे हैं, लेकिन जब तक तूफान तट से टकराकर कमजोर नहीं होता, खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था चक्रवात दितवा से जुड़ा पूरा अपडेट। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।